हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं संतोष मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आज के नए दिन नए ब्लॉग के साथ। और आपको बैसाखी की ढेर सारी बधाई एंड शुभकामनाएं। तो आज जो है बैसाख का महीना स्टार्ट हो गया और आज से शादी वगैरह भी स्टार्ट हो गई। और आज जो है मुख्य त्यौहार मनाया जाता है पहाड़ों में। तो आज के दिन जो मुख्य त्यौहार होता है वो होता है दुफारी देने का, जिसमें कि ढांढुड़े की दुफारी दी जाती है। जो भी किसी की बेटी होती है, भांजी होती है, ऐसा उनको माई के पक्ष से ढेर सारे पकवान बना के दिए जाते हैं। हमारे पहाड़ों में पकवान ही देते हैं, मिठाई वगैरह तो नहीं लाते हैं। तो हमने भी सुबह से मतलब इसी काम में लगे हुए थे। तो मैंने भी सुबह को दीदी लोगों की दुफारी बनाई, जो कि मेरे दो जेठाऊ जी है गाँव में, तो उनकी दुफारी हमने बनाई है। तो मैंने कल शाम को ऐड से डाल के थे, ऐड से बनाए, पर लेकिन ऐड से थोड़ा गड़बड़ हो गया। उसमें इतना ज़्यादा मीठा हो गया कि वो फटने लगे। तो उसको बड़े मुश्किल जैसे तैसे हमने ठीक किया, मैंने और मेरी दीदी लोगों ने, मेरे जेठान लोगों ने। तो थोड़ा बहुत मतलब हाथ वगैरह आ ही गया, थोड़ा बहुत बन ही गया, पर उसमें इतना ज़्यादा मीठा हो रहा, बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा उसमें। तो पहली बार मैंने ट्राई किया, पहली बार कोशिश की तैयार, तो जैसे भी बने ठीक ही बने, कोशिश करनी चाहिए वैसे। तो अगली बार के लिए आइडिया आ गया कि कैसे कैसे क्या करना है। वैसे हस्बैंड जी ने मेरे को बहुत बोला कम डाल गुड़, पर लेकिन मुझे लगा कम है और मैंने उसमें बहुत ज़्यादा गुड़ डाला और वो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, जिस वजह से वो फट रहे थे। तो वो तो ठीक हो ही गया। फिर हमने सुबह को मतलब पूरी बनाई आलू की भरी हुई, हम मैठा आलू बोलते हैं उनको, मैठा वाला। तो पूरी वगैरह बनाई और सुबह ही जो छोटी वाली जेठाऊ है मेरे की, उनकी दोपहर जो है हस्बैंड जी लेके गए। और बड़ी वाली जेठाऊ की हमारी बड़ी वाली बेटी मतलब मेरी जेठानी जी की बड़ी वाली बेटी राधिका, वो लेके गई और साथ ही अपनी बुआ के साथ वो पूरी बनाने भी लगी वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बेटी की दोपहरियाँ देनी है। तो उस काम में लगे हुए हैं। तो हमारे पहाड़ों में जो है जैसे कि देवभूमि है, तो यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई त्यौहार होता है। खास करके रवाई में जो है 12 महीनों के 12 त्यौहार होते हैं। और मैं गंगाड़ी में हूँ, तो हमारे लिए कम त्यौहार होता है। हमारे बैसाखी वगैरह और कुछ घेंजे ऐसे छोटे मतलब बहुत कम त्यौहार होते हैं हम लोगों के। तो मेरे मायके में हर महीने त्यौहार होता है। तो मायके वाले लाते हैं वैसे ये सब चीज़ें, पकवान वगैरह, जैसे ऐड्स हो गए, स्वाल हो गए, साकुली हो गए, पापड़ी, ये सब चीज़ें लेके आते हैं। तो हम और जो पहले के ज़माने में मतलब त्यौहार मनाए जाते थे, वो इसलिए मनाए जाते थे क्योंकि पहले के लोग क्या होते थे, अधिकतर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। तो एक त्यौहार का दिन, त्यौहार स्पेशली ऐसा रखा जाता है कि आज वैसाख का महीना शुरू हो रहा है, तो आज के दिन ये सब त्यौहार बनाए। तो उस दिन क्या थे, जो लोग थाने के पास रहते थे या कहीं भी दूर रहते थे, वो सब लोग घर आते थे कि आज त्यौहार है। मतलब लोगों के मिलने जुलने का एक मौका होता था त्यौहार का। पर आज की डेट में लोग इतने व्यस्त हो गए कि उनके पास त्यौहार मनाने का भी टाइम नहीं है। कोई कहता मैं यहाँ व्यस्त हूँ, कोई कहता मैं वहाँ व्यस्त हूँ। अगर कोई भाई बहन अपने भाई का इंतज़ार करते तो वो भाई बोलता है कि मुझे टाइम नहीं है। तो आज की डेट में ऐसा ही हो गया। पर लेकिन हमारे पहाड़ों में अभी भी थोड़ा बहुत परंपराएं बची हुई है, रीति रिवाज, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको बचा के रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि क्या कैसा है। जैसा हमें पता है कि हमारे मम्मी लोग आज के दिन इंतज़ार करते हैं कि मेरा भतीजा आएगा, मेरा भाई आएगा, वहाँ से मेरी बुआ देगी। तो मतलब ऐसा नहीं होता किसी घर में कमी नहीं होती है, पर लेकिन एक इंतज़ार होता है वो अपनों का कि आज के दिन आएंगे, ऐसा वैसा। मेरे मामा जी आते थे, तो मेरे पापा के मतलब मेरे पापा के नानी के बेटा आते थे, तो मेरी मम्मी बहुत देर से इंतज़ार करती थी कि ना वो भाई आएगा अभी। और थोड़ी देर बैठते थे, बातचीत होती थी, पूछा गाछा जाता था। आज की डेट में तो सारे काम फ़ोन में बिगाड़ थे, फ़ोन पे सारा सब कुछ हो जाता था। तो उस समय इंसान की इम्पोर्टेंस होती थी कि वो इंसान आने वाला उतने दूर से आएगा, वो तो उसका इंतज़ार होता था। इंसान की मतलब बहुत ज़्यादा कदर की जाती थी, इज्जत की जाती थी, अपना पराया सब पहचाना जाता था इसमें। जैसे कि मेरी दोफारी मेरी कल वो मेरे मायके से तो नहीं आई, पर मेरी जेठानी जी की मम्मी ने मेरे लिए स्पेशली भेज दिया था सुबह ही। जैसे दीदी की दोफारी है वैसे उन्होंने मेरी दोफारी भी भेज दी थी, और वो हर साल भेजते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब वो मेरी दोफारी भेजते हैं, मुझे भी अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तो ऐसी चीज़ों में मतलब पता चलता है अपना पराया क्या कैसा। क्योंकि जब वो हर बार मुझे याद करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, वो भी मतलब मेरी जेठानी के समान मुझे समझते हैं। गाँव से उनका मायका है और गाँव से उनके दोपहर आते हैं, मेरा दूर से इसलिए नहीं आ पाता है। और भाई भी शायद घर पे नहीं होगा, वो भी यात्रा सीजन पे निकल गया होगा, तो इस वजह से अभी भतीजे भी मेरे छोटे छोटे हैं, तो शायद इस वजह से वो नहीं आ सकते हैं। तो कोई नहीं, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे।
तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम भी अपनी जिम्मेदारी समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आज का ब्लॉग इतना ही। और आज बहुत अच्छा त्यौहार है, आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और जो लोग बहुत दूर बेचारे नहीं घर वालों से टच में हैं और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को त्यौहार की बहुत बहुत बधाई।